हेलो टू ऑल। दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने एक न्यू नोटिफिकेशन के साथ आया हूं, एक नया वैकेंसी के साथ, जो कि बेल की तरफ से आया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। और दोस्तों, ये गेट के थ्रू नहीं होने वाला है, इसका एक सीबीटी एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलते हैं वैकेंसी की तरफ। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है बेल की तरफ से आया हुआ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और ये दोस्तों एक पीएसयू है जो कि नवरत्ना पीएसयू है। तो पोस्टों की संख्या देखें तो टोटल इसमें 350 सीटों की संख्या निकाली गई है, जिसमें 200 है जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लिए है, और जिसमें 150 है, 150 जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है। और आपका पोस्टिंग जो है आपका E2 ग्रेड पे होगा, जिसका बेसिक है 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। और दोस्तों, ये आपका CTC जो है 13 लाख का CTC रहेगा। ये CTC के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसका शॉर्ट में समझ लें। CTC वो होता है जो कंपनी के द्वारा आप पे जितना भी एक साल में पैसे या मनी बेयर किया जाए, वो आपका सैलरी के फॉर्म में होगा, आपके अलाउंसेस के फॉर्म में होगा। अलाउंसेस मतलब अगर आपको साल में कंप्यूटर दिया जा रहा है, मोबाइल दिया जा रहा है, फर्नीचर दिया जा रहा है, सारा जोड़कर आप पे कंपनी जो है बेयर करेगी, वो 13 लाख रुपया खर्च करेगी। यही CTC होता है। और आपका सैलरी होता है दोस्तों, जो आपको इन हैंड मिलेगा उसके अनुसार मिलेगा। आपका बेसिक सैलरी 40,000 है, उस अनुसार से आपका सैलरी मिलेगा। और दोस्तों, इसमें एज जो है, आप किस एज तक हैं जब फॉर्म भर सकते हैं। अगर जनरल कैंडिडेट से हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 25 साल आपका एज है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और SC ST है, आप 5 साल इसमें ऐड कर लीजिएगा। OBC से हैं तो 3 साल ऐड कर लीजिएगा। उस तरह से जो भी आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, उस अनुसार अपना ऐड कर लीजिएगा। और ये है दोस्तों अलाउंस, आपको क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे तो ये आप पढ़ लीजिएगा। HRA है, मेडिकल है। लेकिन PSU में दोस्तों, PSU में बहुत ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, जो कि और कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखने को नहीं मिलता है। तो अलाउंसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं। अब जो ये पोस्ट निकला हुआ है, पोस्ट का नाम है प्रोफेशनरी इंजीनियर। पोस्ट है प्रोफेशनरी इंजीनियर। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए है, और ये जो है मैकेनिकल के लिए है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 200 पोस्ट निकला हुआ है इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसमें आपको बीटेक जो है आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से कंप्लीट किए हों, आप कहीं भी इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो मैकेनिकल वाला है, आप मैकेनिकल डिसिप्लिन में आप बीटेक कहीं किए हैं, बीटेक कहीं से किए हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से किए हैं या प्राइवेट से किए हैं या सेंट्रल से किए हैं, वो मायने नहीं रखता है। आप AICTE अप्रूवल से आप किए हुए हैं, आपके पास मैकेनिकल का डिग्री है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का डिग्री है तो आप ये भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहाँ दोस्तों सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो टोटल 350 सीट है, उसमें SC के लिए 52 सीट है, ST के लिए 26 है, और OBC के लिए 94 है, EWS के लिए 35 है, और जो जनरल के लिए सीट है वो 143 है। और दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में और अदर कौन कौन सा डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, जो कि AICTE अप्रूवल कॉलेज से होना चाहिए। और डिग्री जो आपको होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन में होना चाहिए। कम्युनिकेशन में आपका है तो भी आप भर सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन में आपका डिग्री है तो भी भर सकते हैं, और मैकेनिकल डिसिप्लिन मैकेनिकल से आप कहीं से बीटेक किए हैं तो भी भर सकते हैं। और दोस्तों, AMIE मतलब दो डिस्टेंस से जो बीटेक किए हैं वो भी यहाँ एलिजिबल हैं, आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। और SC ST के लिए यहाँ पर बस आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो और कैंडिडेट हैं अदर जो SC ST को छोड़ के हैं, वो फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए, मतलब 60% आपका मार्क्स होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो मैं अभी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया, उसके अलावा कोई और डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और दो सबसे बड़ी बात है, इसमें अपेयरिंग वाले जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब अभी जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अभी आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप भी ये फॉर्म को भर सकते हैं। बस इसका ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ दोस्तों दिया है कि आपका टोटल 350 पोस्ट है, 350 पोस्ट है, 350 सीट है, जिसमें आपका 200 इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए है, और 150 मतलब 150 सीट जो है मैकेनिकल के लिए है। उसके बाद दोस्तों आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपका पोस्टिंग क्या होगा, आपका जॉब लगने के बाद तो बेल के किसी भी यूनिट में होगा। और कहाँ कहाँ यूनिट है आप देख लीजिए, बेंगलोर है, गाज़ियाबाद है, पुणे है, हैदराबाद, चेन्नई और पंचकुला और नवी मुंबई में है। तो आपका यहाँ पोस्टिंग होगा। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो 31 जनवरी 2025 है। हाँ दोस्तों, आप लोग का जो फ़ी लगेगा फॉर्म भरने में, वो आपको 1,000 रुपये फ़ी लगेगा, प्लस में GST आपको 1180 रुपये देने पड़ेंगे। जनरल, EWS, OBC, NCL सब के लिए आपको 1180 रुपये फॉर्म फ़ी आपको देने पड़ेंगे। और SC ST के लिए इसमें कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। SC ST कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ी। यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस का होगा, आपका एग्जाम का मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। तो दोस्तों, आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, ये आपका गेट के थ्रू नहीं है। जितना भी PSU है लगभग गेट के थ्रू आती है। इसमें आपका ओपन एग्ज़ाम है, ओपन कंपटीशन है, आपका CBT एग्ज़ाम होगा एक। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
एक इंटरव्यू होगा। और दोस्तों ये सीबीटी में 5 गुना आपसे लड़के, अगर एक सीट है तो 5 लड़के को बुलाया जाएगा, मतलब 5 गुना लड़का को सिलेक्ट किया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। सीबीटी का एग्ज़ाम जो है मार्च में आपको होगा। डेट क्या है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं द सीबीटी विल बी हेल्ड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ मार्च। आपका मार्च में आपका एग्ज़ाम टेंटेटिवली है हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका जो एग्ज़ाम जो होगा सीबीटी उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों उसमें टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको 120 मिनट मिलेंगे, मतलब 2 घंटा आपको मिलेंगे और आपको 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 125 क्वेश्चन में आपका 100 क्वेश्चन है टेक्निकल से रहेगा, जो मैकेनिकल वाले हैं मैकेनिकल पेपर रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक का पेपर रहेगा। और 25 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें जो भी सिलेक्ट होंगे उसमें 5 गुना लड़के को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। सीबीटी एग्ज़ाम दीजिएगा उसका आपका 85% जो है वेटेज, 85 मार्क्स जो है आपको रिटेन के लिए होगा और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। जैसे आपका 125 नंबर का आपका रिटेन एग्ज़ाम है और आपका 100 नंबर आपका आता है तो आपको उसमें 85 नंबर ही जोड़ा जाएगा, मतलब आपका 85% का वेटेज है इसमें और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। यहाँ दोस्तों आपको सर्विस एग्रीमेंट है। अगर आपका जॉब हो जाता है तो आपको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और 2 साल से पहले अगर आप जो जॉब छोड़ के जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का 2 लाख रुपये आपको पे करने पड़ेंगे बेल कंपनी को। और दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 10 जनवरी 2025 है और आपका लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 है। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है कि अगर आप किस स्टेट से, अगर बिहार से हैं तो आपका सेंटर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना में आप 3 जगह सेंटर है तो ये आपका सेंटर है। आपका स्टेट वाइज अपना सेंटर आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया हुआ कि एज रिलैक्सेशन, अगर आप जनरल से हैं, आप अगर जनरल से हैं तो 25 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप कट ऑफ डेट यहाँ पर 1/1/2025 मतलब 1 जनवरी 2025 को रखा गया है। और अगर आप ओबीसी से हैं तो आप 3 ईयर उसमें जोड़ दीजिए। एससी और एसटी से हैं तो 5 ईयर ऐड कर लीजिए। आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आप 10 ईयर ऐड कर लीजिए। आप साथ में ओबीसी हैं और पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आप 13 साल ऐड कर लीजिए। एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आप 15 साल ऐड कर लीजिए। एक सर्विसमैन है तो आप 5 साल ऐड कर लीजिए। ये आपका एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा आप एलिजिबल हैं कि नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों जो लोग इंजीनियर हैं एलिजिबल हैं वो आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलता है जनरली। तो अब जो भी बीटेक वालों के लिए रास्ता ही बंद हो गया है, जो भी बीटेक वाले हैं उनका तो रास्ता ही बंद हो गया है। वो सीधे गेट के अलावा कोई वैकेंसी ही नहीं आता है। जितना भी पीएसयू है सारा गेट के थ्रू हो गया है। तो आपको ये ओपन एग्ज़ाम है, आप वहाँ जाकर आप दे सकते हैं। गेट जो है गेट के साथ बहुत दिक्कत है, उसमें आपको स्पेशल 1 साल का तैयारी करना पड़ेगा और हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन ये सब जो सीबीटी एग्ज़ाम और अपना एग्ज़ाम जो करवाती है उसमें नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप स्टेट में कहीं एग्ज़ाम का प्रोफेसर का हो गया या असिस्टेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी लेवल का क्वेश्चन आता है इस सब में। तो आप अगर इंजीनियर हैं आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।